इंग्लिश ग्रामर में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। मैं कुछ सेंटेंसेस पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे कि देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए या तीसरा सेंटेंस देखिए, चौथा देखिए, कोई भी एक सेंटेंस देख लीजिए। चलिए मैं चौथा सेंटेंस आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। पहले मैं सेंटेंस को समझा देता हूँ आपको हिंदी में कि पत्थर के दीवारों से जेल नहीं बनती है। प्रिजन का मतलब होता है जेल, हिंदी में हम लोग जेल को कोठरी कहते हैं, तो कारागृह कहते हैं। तो उतना भी शुद्ध हिंदी में मैं नहीं जाऊंगा, तो प्रिजन मतलब जेल समझ लीजिए। तो स्टोन के वॉल्स से जेल नहीं बनती है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है जी, जेल के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इसमें स्टोन वॉल के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहा जा रहा है स्टोन वॉल के बारे में कि स्टोन वॉल से प्रिजन नहीं बन सकता है, तो जो कहा जा रहा हो उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए, ही हैज़ ए गुड मेमोरी, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है और किसके लिए बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि उसका एक अच्छा याददाश्त है या मेमोरी है। किसके बारे में बात हो रहा है, उसके बारे में, ही के बारे में बात हो रहा है, तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है कि उसका एक अच्छा मेमोरी है, तो इसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। तो इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस को आप लोग आराम से देखिएगा। तो अब मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के परिभाषा में आता हूँ, डेफिनेशन में आता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो मैं पढ़ देता हूँ और फिर समझाते चले आऊँगा। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, वह पार्ट सेंटेंस का जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, पर्सन और थिंग के बारे में, उसके बारे में बोला, जिसके बारे में बोल रहे उसका बारे में लिखा हुआ हो जिस पार्ट में, उस पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं। और द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वह हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। यही चीज़ तो मैंने आप लोग को नीचे में दिखाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बुरी आदतें, है ना, हमारे मतलब कि हमारी इच्छा से ग्रो नहीं होती है, अनकॉन्शियसली वो ग्रो होती है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है, तो यहाँ पे द अर्थ सब्जेक्ट हो जाएगा और अर्थ क्या करती है, तो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो अर्थ के बारे में बोला जा रहा है, तो अर्थ सब्जेक्ट है। जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो जो बोला जाए सब्जेक्ट के बारे में उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब यूजुअली होता क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, प्रायः सब्जेक्ट पहले आती है, लेकिन बट ओकेजनली, कभी कभी, इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आती है। कैसे, देखिए, हेयर कम्स द बस, यहाँ पर सब्जेक्ट है द बस, है ना, द बस कम्स हेयर ये बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे इस तरह से बोला गया, हेयर कम्स द बस। तो हेयर कम्स तो है, ये प्रेडिकेट है, हेयर कम्स हो जाएगा हम लोग का प्रेडिकेट, ये है प्रेडिकेट, और द बस है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पीछे हो गया और प्रेडिकेट पहले हो गया, तो कभी कभी ये हो सकता है, ठीक है। अगला है हम लोग का इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव मतलब जिसमें कमांड या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसमें सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। जैसे सिट डाउन, आप लोगों तो हमेशा कोई ना कोई बोला होगा या आपने भी किसी को कहा होगा कि सिट डाउन, बैठ जाए, है ना, तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, यू सिट डाउन होगा। इस तरह से थैंक हिम, ठीक है, तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, यू यहाँ पर गायब है, यू थैंक हिम होगा, यू सिट डाउन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो तो इसे ज़रूर नोट कर ले या फिर समझ लें।